हाय गाइस, आज यहाँ हम हिजाब के उसके लिए आए हैं। देखिए इधर कितने सारे लोग हैं। इधर हिजाब के लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। इधर कर्नाटका में जिस तरह से मुस्कान नाम की लड़की ने बहादुर बनकर स्टेप ली थी, यहाँ भी औरतें आके उसका साथ दे रही है। देखिए यहाँ कितने सारे लोग हैं। इनफैक्ट पुलिस वाले भी इधर हिजाब को लेके सीरियस है। यहाँ देखिए कितने सारे लोग हैं और सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ सब जेंट्स लोग भी है ताकि यहाँ कुछ प्रॉब्लम ना हो सके। पूरी तरह से कवर कर लिए इन लोगों ने अच्छी तरह से राउंड करके। नहीं बचाया होता तो उस लड़की की जान चली जाती। ये औरतें, ये बेटियां पूछ रही हैं आज हमारे देश की सरकार से और कर्नाटक सरकार से कि क्या हम बेटी नहीं है। आप एक तरफ बोलते हो कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उसके बाद इन बेटियों की इज्जत क्यों खींची जा रही है, इनके सरों का नकाब क्यों खींचा जा रहा है, इनका पर्दा क्यों उतारा जा रहा है। आज ये सवाल पूछने के लिए ये बेटियां यहाँ पर आई है, यही करना चाहती है। ये स्कार्फ हमने जो रखा है, ये स्कार्फ हमने सर कवर किया है, अपना दिमाग कवर नहीं किया है। वो देखिए अब उनका नारे क्या लिखे हुए, उन्होंने ये बताया है कि हमारा ये जो हिजाब है, आप अगर किसी कीमती चीज को रखते हैं तो संभाल के रखते हैं। ये इनकी डिग्निटी है, ये इनकी रिस्पेक्ट है। हम आपसे कहते हैं कि स्कूल में बच्चियों को यूनिफॉर्म में जाना चाहिए। ये सब बच्चियां यूनिफॉर्म में जाती है, लेकिन अगर कोई लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए बाहर रोड पे चलने वाले दरिंदों से अपनी सेफ्टी करने के लिए अपने घर से स्कूल और कॉलेज में अगर वो नकाब ओढ़ के जाती है, अगर वो स्कार्फ पहन के जाती है, रोड के गुंडों से बचना चाहती है, तो इसमें हमारी कर्नाटक की सरकार को तकलीफ क्यों होती है? ये भगवा ब्रिगेड के लोगों को तकलीफ क्यों होती है? इस देश के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हमेशा प्यार मोहब्बत से रहे। मैं सलाम करता हूँ उस कॉलेज के प्रिंसिपल को, उस कॉलेज के डायरेक्टर को, जिन्होंने उस मासूम बच्ची की इज्जत बचाई। अगर वो प्रिंसिपल ने नहीं बचाया होता तो इस दरिंदों ने उस लड़की को जान से मार लिया होता। वो काबिल एहतराम है, वो इस देश के तमाम जनता उसको सलूट करती है, उस कॉलेज के प्रिंसिपल को। वो हिंदू था, वो मुसलमान भाई नहीं था, वो हमारा हिंदू भाई था, अगर उसने बचाया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर हमारे हिंदू भाई अच्छे हैं, मुसलमान, हिंदू, सिख और ईसाई सभी लोग एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस देश के अंदर कुछ लोग हैं जिन्होंने भगवा कपड़े पहन के रखे हैं, किराए की भगवा टोपी लेके रखी है, और वो टोपी पहनकर और अंगोछा डाल के पैसे देकर और वो जाके पूरे माहौल को खराब करते हैं। कहीं मॉब लिंचिंग के नाम पर किसी दाढ़ी वाले मुसलमान को मार दिया जाता है, कहीं किसी लड़की को स्कूल जाने के टाइम उसका नकाब खींचा जाता है, कहीं किसी मासूम दलित बेटी को मार दिया जाता है और रात में उसको जला भी दिया जाता है। ये देश के अंदर हमारे मुसलमान महफूज हैं, न हमारे सिख भाई, ना दलित, और ये सब माइनॉरिटीज के लोग हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश संविधान से चले, हम सब लोग इज्जत के साथ, हम सब लोग शान के साथ जिए। हमें फख्र है कि हम भारत के नागरिक हैं, ये हमारा देश है, इस देश से हमें मोहब्बत है। अपने देश के लिए अपने जान माल सब कुर्बान करेंगे। हम सब भारत के लोग हैं। खुद लड़ सकती है। दूसरी चीज, मुझे वो वीडियो देखने के बाद बहुत आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे वो लड़के को कुत्ता भेड़िया जो से डील कर रहे हैं, पैसा कमाने में इनको कोई ये नहीं है। अच्छा, सवाल ये पूछा जाता है कि आप तो स्कूल कॉलेजेस में बच्चियां जा रही है, उसमें हिजाब में आपको क्या उतारने में क्या दिक्कत है? अरे धर्म को अगर आपको एजुकेशन से बाहर करना है तो पहले आप पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट से धर्म को बाहर करिए। बोलिए कोई नेता पॉलिटिक्स में धर्म का नाम नहीं लेगा। आज इलेक्शन इंडिया में धर्म के नाम पे होता है, जातिवाद के नाम पे आप इलेक्शन करते हो। पार्लियामेंट के अंदर आप धर्म का अपना भगवा कपड़ा पहन के जाते हो, साध्वी प्रज्ञा अपने धर्म के लिबास से जाती है, योगी जो है वो असेंबली के अंदर अपने धर्म के लिबास से जाता है, लेकिन एक मासूम बच्ची अपना हिजाब उतार के जाएगी, ये आप बोलेंगे? पहले पॉलिटिक्स में से धर्म को हटाइए। पुलिस स्टेशन, जुडिशरी, सब जगह धर्म की ये रखी हुई है, पहले उसको हटाइए। लेकिन देखिए इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो हर धर्म को बराबरी से देखता है। और वुमेन डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमारी फिक्र ये होना चाहिए कि औरतें और लड़कियां कैसे स्कूलों में ज्यादा है। और जो कोई ये कोशिश कर रहा है कि ऐसे टारगेट करके बच्चों को बाहर निकालने की, ये करने की, वो ये समझ ले कि जितनी आवाम यहाँ पे खड़ी है, सिर्फ मुस्लिम नहीं, हिंदू सिस्टर्स, क्रिश्चियन सिस्टर्स जो सब बाहर आई है, ये इस बात की अलामत है कि ये इनके पास जो मुद्दे खत्म हो गए थे जिसमें अब उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे अब कोई फायदा नहीं है।
और अगर इन्होंने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो इंशाल्लाह अब ये कोशिश आगे चलती रहेगी और हम अपना हक लेके रहेंगे इंशाल्लाह। ये जो सामना हुआ है हिंदुस्तान का तारीख जो है तो हमें इजाज़त देता है कि हम जो है अपने उस दिन पे अमल करें। आप देखें कि उस बच्ची के दरमियान जो इतनी हिम्मत पैदा हुई, इतनी जो ताकत पैदा हुई, ये कौन सी ताकत थी? ये ईमान की ताकत थी। उसने जो तकबीर बुलंद किया, चीख के कहा अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह के किबरियाई का ऐलान किया कि सबसे बड़ा अल्लाह है और बाकी सब जो है वो हीच है। ये तकबीर नहीं थी, ये अल्लाह अकबर नहीं था, बल्कि उनके रुखसारों पे तमाचा था जो ये चाहते थे कि फितना फैलाकर जो है हम इनके दीन पे अमल न करने दें या कमजोर कर दे। लेकिन उस बच्ची ने जो काबिल तारीफ है, जितनी भी सताइश की जाए तारीफ की जाए कम है, कि उसने ऐलान कर दिया कि खुदा के अलावा कोई बड़ा नहीं है। तो ये जो है ये ईमान की ताकत थी। तो हमारे पास जो इस वक्त ताकत है, हमें कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमारे पास ईमान की ताकत है और वो ताकत जो है अल्लाह अकबर, अल्लाह की किबरियाई का। आप देखें कि जाहिर सी बात है कि जो माहौल है, आप देख रहे हैं किस तरीके से कुछ शरपसंद जो है ये चाह रहे हैं, और मीडिया ने भी मंफी जो बयान किया है कि जो मसला था उसको दूसरे रुख से दिया कि दो कौम का मसला है और जिद्दी मसाइल, इस तरीके से इस रुख से पेश किया है। तो जाहिर सी बात है कि देखिए जब तक जो है ट्रेन पटरी पे चलती है तो थोड़ा बहुत जो है सामान इधर उधर होता है, बदन हरकत करता है, लेकिन ट्रेन अगर पटरी से उतर जाए तो फिर इधर का सामान उधर हो जाता है, सर टकरा जाता है, सर टूट जाता है, हाथ टूट जाते हैं। तो इसी तरीके से जो उसूल है, जो कानून है, उससे जो है कुछ शरपसंद जो है हट गए हैं। लिहाजा हमें, हमारे लिए ये जरूरी है, हमें चाहिए कि हम जो है उसे लाइन पे लाए। जो भी कानून है, आप देखें कि वो जो है ईमान की ताकत है, उस बच्ची की जितनी तारीफ की जाए कम है। और हम यही दुआ है कि हर जो है मर्द औरत, हर शख्स के दरमियान जो है ये कुव्वत, ये ताकत, ये हिम्मत। रिस्पेक्ट करो, we respect all the religions with all due respect with all religions। हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि हमने कभी किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं कहा। We have all the right to practice what our religion commands। Man used to wear leaves, वो पत्ते पहनता था। जैसे जैसे उसकी नॉलेज बढ़ी, उसने कपड़े पहनना चालू किया। तो हमारा हिजाब हमारी नॉलेज रिफ्लेक्ट करता है कि हम कितने सोफिस्टिकेटेड है, हमारा कैरेक्टर क्या है। इट रिफ्लेक्ट्स आवर कैरेक्टर, आवर नॉलेज, आवर डिग्निटी। सो इट इज आवर राइट टू प्रैक्टिस व्हाट गवर्नमेंट, अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, हमेशा है कि एज ह्यूमंस हम जो चाहे, हम जो पहनना चाहते उसी कॉलेज में दूसरी लड़कियां अपने कल्चर के हिसाब से कपड़े पहन के आती है। हमने उन्हें कभी नहीं कहा कि आप अपने घर के हिसाब से कपड़े ना पहने। उसी कॉलेज में कपड़ों में आती है, बाकी सब लड़कियां अपने कल्चर के हिसाब से कपड़े पहनती हैं। हमने कभी उन्हें क्वेश्चन नहीं किया। सो वी हैव ऑल द राइट टू wear what we wish to and to practice what our Lord commands us to। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हम सबको जितनी कोशिश करना है हमको हटाने की वो कर ले, मगर हम हमारी जगह से नहीं हटेंगे। हमारा आज का माहौल ये है और कल का माहौल ये, हमारे बच्चों को देख लो, ये रहेगा। इससे तो सीख ले और अच्छा तरीके से सीख ले। हम हमारा पर्दा छोड़ने वाले नहीं है। पाबंदी करेगा हम और उतना आगे आएंगे। तुझसे जो हो सके वो कर ले, ना पहले कुछ बिगाड़ा है ना अभी कुछ बिगाड़ेगा। अल्लाह
हिजाब को लेकर जो हंगामा खड़ा किया गया है ये बहुत ही गलत सी बात थी। कर्नाटका हुकूमत में जहाँ पर यह मसला वाक़ हुआ है, देखा जाए तो ये 28 दिसंबर का वाक़या है, जब प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में पहली मर्तबा ये ऐलान किया गया कि मुस्लिम तालिबात हिजाब पहनकर कॉलेज के कैंपस में नहीं आ सकती, क्लासों में नहीं जा सकती। वहाँ की जरी तालिबात ने अपने तौर पर ज़बरदस्त एहतजाज किया, प्रिंसिपल से मिलकर किया, मकामी लोगों के सामने ये बात रखी कि हिजाब या निकाब हमारा आईनी हक है। हमारे इस्लाम ने हमको हुक्म दिया है कि हम अपने जिस्म की हिफाजत करें और हम सतर में रहें। और हमारे देश भारत ने भी हमको ये हक दिया है कि जो जिस धर्म का है, जिस मजहब का है, उसको पूरा का पूरा ये हक है कि अपने मजहब के मुताबिक और अपनी पसंद के मुताबिक वो लिबास पहन सकता है। भारत के आईन दफ़ा 25 और इसके ज़िमनी शिकों में ये बात वाज़े तौर पर कही गई है कि वो सिख हो या ईसाई हो या मुस्लिम हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, वो अपनी पसंद का और अपनी जमात का और अपनी मजहब के हिसाब से लिबास पहन सकता है। अगर कर्नाटका हुकूमत जो 28 दिसंबर से शुरू हुआ था, अगर इस हंगामे को फर्द करना चाहती, ठंडा करना चाहती, खत्म करना चाहती तो ये उसी वक्त खत्म हो जाता। लेकिन वहाँ के शरपसंद अनासर ने, जैसा कि उत्तर प्रदेश और दीगर स्टेट में, रियासतों में हंगामे खड़े किए जा रहे हैं इलेक्शन के खातिर, इक़्तिदार में आने के खातिर। ये जनूबी हिंद का हिस्सा अमन व अमान का था, शांति का था, पीसफुल था, लेकिन वही शरपसंदी, वही फितना अंगेजी, वही साजिश यहाँ पर रची गई। और फिर 28 दिसंबर से लेकर अब तक ये हिजाब का सिलसिला चलता रहा और मुख्तलिफ कॉलेजों में मुस्लिम तालिबात को, मुस्लिम बच्चियों को पर्दे के नाम पर, निकाब के नाम पर परेशान किया जाता रहा। कॉलेज के अंदर के लोग तो कम थे, लेकिन बाहर के शरपसंदों को खड़ा किया गया, बाहर से किराए के लड़कों को लाया गया जिनकी जबान खराब, जिनके किरदार खराब, वो हाथों से मुस्लिम लड़कियों के सामने गंदे इशारे करते थे और वो उनके सामने भगवा कलर के झंडे लहराते थे, जाफरानी कलर के झंडे लहराते थे। हर निकाब पोश के सामने ये इस तरह की हरकतें करते थे। आखिर वो दिन आया जब सर पर ये बात चढ़ गई, बहुत ज्यादा हो गई, तो एक मुस्कान नाम की शेरे मैसूर की जबान वाले में उसने किरदार से कहकर बताया कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। इस मुस्कान मोहम्मद हुसैन खान की बेटी ने जिस शान के साथ, जिस आन के साथ ये महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज के गेट पर आती है, शरपसंदों के रोकने के बावजूद भी ये जरी, ये बिन्ते हव्वा, ये हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की इफ़्फ़त और इज़्ज़त की, अज़्म इज़्ज़त की याद दिलाने वाली, हजरत आयशा के इफ़्फ़त और इस्मत, इज़्ज़त और आबरू की याद दिलाने वाली बड़ी शान से कैंपस में घुसती है और अपने स्कूटर को शान से रखती है और वहाँ से वो बहुत ही इस्लामी मिजाज के साथ एक शेरनी की तरह वो चलती हैं। जब उसके सामने शरपसंदों ने भगवा कलर के झंडे लहराए या चादरें लहराई, तो इसने इस जुल्मत में, इस जलालत में, ये कांटों में इस लड़की ने कहा अल्लाह। जुल्मत की तारीखियां छट गई, गुमराही और जलालत की तारीखियां छट गई और उस आवाज जो फर्श पर निकली थी अर्श पर पहुंच गई। दुनिया के 7 बर्रे आज़म में 214 कंट्री में मुस्कान खान, उसके वालिद मोहम्मद हुसैन खान की आवाज हो रही है, हर जगह आवाज उठ रही है। इस जरी ने हमको जरी बना दिया, इस शेरनी ने लड़कों को शेर बनने की तालीम दी है और कहा है इस्लाम के नाम पर तुम्हारे सामने लड़कियों में हजरत आयशा, खदीजा और फातिमा अज़वाजे मुतहरात हैं, सहाबियात हैं, तो लड़कों में हजरत अली है, उसामा है और दीगर खुबाब हैं, न मालूम कैसे कैसे
सहाबे किराम है, कहा कि हमें वो सिफत इख्तियार करनी चाहिए। और शान के साथ उसने तौहीद का नाम बुलंद किया, उसने एक तरह से आजान दे दी। इस भारत की जमीन पर भी अल्लाह का नाम बुलंद होकर रहेगा, बुलंद होकर रहेगा। जो इस तरह की जुरात और हिम्मत से काम लेगा उसकी आवाज अर्श पर सुनी जाएगी। और हम सब वादा करते हैं कि हमारी लड़कियां हिजाब में रहेंगी, हिजाब में रहेंगी। और हमारे लड़के बाशरा होंगे, दाढ़ी होगी, टोपी होगी, इस्लाम की शान के साथ रहेंगे। हम मरेंगे इस्लाम की पाबंदी पर मरेंगे तो कलमे तौहीद का इकरार करते हुए मिलेंगे। भाई अभी हम लोग का प्रोग्राम खत्म होने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले कमेटी के तमाम मेंबर से गुजारिश है, हम भारतीय कमेटी में जो भी मजहबी उलमा कराम, सोशल एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल पार्टी के जो नुमाइंदे हैं उन मेंबर से गुजारिश है वो हमारे नजदीक आ जाएं माइक के पास। साथ साथ से गुजारिश है कि वो जो लड़कियां नेशनल एंथम करेंगी, सभी महिलाओं को मैं आह्वान करता हूँ कि हमारे मीटिंग के लिए भी आपको बुलाया गया है तो आप वहाँ पर भी आ सकती है। और साथ ही साथ न्यायनगर पुलिस स्टेशन द्वारा बंदोबस्त अच्छी तरह से लगाया गया है ताकि आपको आने जाने में ट्रैफिक का कोई इशू ना हो। और इसके बाद आप जब अभी ये प्रोग्राम खत्म होने वाला है राष्ट्रगीत के गान के बाद, तो आप इत्मीनान से और सुरक्षित अपने घर में पहुंच सके।